हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। साथियों, आज का जो टॉपिक है मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जिससे कि आपको नाम से ही से पता चल रहा होगा मल्टी टाइम फ्रेम, जो कि एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी होती है। और एक अलग अलग टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं और उसके बाद जो है अपने ट्रेड को प्ले करने के लिए एक स्मॉल से एसएल के साथ और बड़े टेक प्रॉफिट के साथ मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करते हुए अपने ट्रेड को प्ले करते हैं। अभी मैं साथियों आपको थ्योरी में बताता हूँ, उसके बाद जो है देखेंगे कि प्रैक्टिकल में हम कैसे इसको ट्रेड को लेते हैं और प्ले करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ साथियों की, जो कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ये आपका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे, और फिर जो है हम ट्रेंड को एनालिसिस किस में करेंगे, ट्रेंड देखेंगे साथियों। उसके बाद जो है हम सेटअप को देखेंगे। तो सेटअप में हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा सेटअप हमारा चार्ट पैटर्न बनना है। इस तरह से हम तीन चीज़ देखते हैं। जैसा कि आप वीकली देखें, वीकली का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम किस टाइम फ्रेम में देखेंगे। इसमें हम साथियों डे वन के टाइम फ्रेम में देखेंगे स्ट्रक्चर को, और चार्ट पैटर्न क्या बनना है हमारे पास, क्यूएमएल बनना है, डबल टॉप या बनना है, या फिर आपका डबल बॉटम बनना है, या हेड एंड शोल्डर्स बनना है। तो इस तरह से ये चार्ट पैटर्न होंगे जो कि हम यहाँ पे देखेंगे। डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, और उसके बाद जो है हेड एंड शोल्डर्स, जो भी रिवर्सल या कंटिन्यूएशन के लिए हम यूज करते हैं, हम चार्ट पैटर्न में यहाँ पे देखेंगे। और इस तरह से फिर हमारा डे वन में अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम H4 या फिर हम H1 में साथियों स्ट्रक्चर को देखेंगे। ब्रेक ट्रेंड को देखेंगे कि हमारा ट्रेंड किस तरफ से जा रहा है और किस पोजीशन पे हमें देखना है। और यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन देखेंगे कि है साथियों कि ये हमारे पास फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। फिर अगर हम साथियों इसको H4 में देखते हैं, यानी 4 घंटे की कैंडल का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें ट्रेंड जो लेना होगा साथियों, ट्रेड जो हमें पिक करनी होगी ट्रेंड को देखते हुए, वो हम यहाँ पे पिक करेंगे H1 या फिर M50 के चार्ट पैटर्न को हम देखते हुए यहाँ पे हम इस तरह से ट्रेड को पिक करेंगे। सेम यही यहाँ पे पोजीशन देखेंगे क्यूएमएल पैटर्न और चार्ट पैटर्न में कौन सा हमारे पास पैटर्न मिल रहा है, उस पैटर्न पे कंफर्मेशन के बाद हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। साथियों इस H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो साथियों हम यहाँ पे M5 या फिर M1 में अपना स्ट्रक्चर देखेंगे ट्रेंड का, और यहाँ पे सेम ये पैटर्न देखेंगे। साथियों यहाँ पे दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, ये तो रिस्की ट्रेडर होते हैं और या फिर सेफ जोन वाले ट्रेडर होते हैं। दो टाइप के ट्रेडर होते हैं साथियों यहाँ पे, रिस्की या फिर सेफ जोन। दो टाइप के ट्रेडर हमारे पास हैं। तो दो टाइप के ट्रेडर में हम यहाँ पे देखेंगे। रिस्की ट्रेडर क्या होता है, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लगाता है जब स्ट्रक्चर पे आता है, और यहाँ पे जो होता है सेफ जोन का ट्रेडर होता है, यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद कोई कैंडल मिलती है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, उसके बाद ही यहाँ पे अपने ट्रेड को प्ले करता है, जिससे कि इसके विनिंग चांस रेशियो अधिक होते हैं और इसके विनिंग चांस रेशियो इस सेफ जोन के ट्रेडर के हिसाब से कम होता है। अगर इसका 70% है विनिंग रेशियो, तो इस सेफ जोन के ट्रेडर का 80 से 85% आपका विनिंग रेशियो रहेगा, क्योंकि ये ट्रेड सेफ जोन वाला आफ्टर कंफर्मेशन के बाद ले रहा है। मगर यहाँ पर जिस हिसाब से रिस्क होता है, जब तक कंफर्मेशन मिलती है रिस्की ट्रेडर को उस समय उस प्रॉफिट का फ़ायदा भी मिल जाता है। वो दोबारा कंफर्मेशन के बाद दूसरी ट्रेड उठाएगा, पहली ट्रेड उसको प्रॉफिट में बुक हो जाएगी, फिर दूसरी ट्रेड भी वो प्ले कर सकता है। इसलिए यहाँ पे रिस्की ट्रेडर यहाँ पे रिस्क लेते हैं जब उनको अपने स्ट्रेटजी और ट्रेंड और अपने ट्रेड पे विश्वास होता है। तो ये रिस्की ट्रेडर यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इस जो सप्लाई डिमांड के कॉन्सेप्ट को जानता है और स्ट्रक्चर को समझता है, तो रिस्की ट्रेडर भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल बनता है। इसके 70% का मतलब हुआ कि ये आप 10 ट्रेड प्ले करोगे तब जाके
आपका 70% निकलेगा और ये आप 5% ही प्ले कर पाओगे ट्रेड को। ये ओनली 5 ट्रेड प्ले करोगे और ये उसे इसकी ट्रेडर उसी ट्रेड में 10 ट्रेडर को प्ले कर देगा। तो इसका मतलब ये रिस्की ट्रेडर अगर नॉलेज है इसको ट्रेडिंग की, सारे स्ट्रक्चर की और जितने भी पैटर्न हैं, तो ये अधिक पावरफुल रहता है इस सेफ जोन के ट्रेडर के हिसाब से। और सेफ जोन का ट्रेडर भी है, हर किसी की अपनी अलग अलग सोच है साथियों। जिस हिसाब से जो सोचता है उसके हिसाब से यहाँ पे अपने ट्रेड को पिक करता है और यहाँ मार्केट में एनालाइज करता है। इस तरह साथियों मैं बताता हूँ जो कि है कि वीक 1 का चार्ट देखते हैं तो हम डे 1 के ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं, यानी डे 1 के ट्रेड को ट्रेंड यानी चार्ट पैटर्न को देखते हुए हम उसको ट्रेड को पिक करेंगे। ऐसे ही हमारा जो है कि अगर हम H4 में डे 1 का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो हम H4 में देखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये अगर H4 में देख रहे हैं तो H1 M15 में और H1 में देख रहे हैं तो साथियों M5 और M1 में देखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखते हैं। मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग के हिसाब से अलग उसमें बताता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले जैसे कि साथियों इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस हिसाब से कि आप ये देख रहे होंगे, ये डे 1 का चार्ट चल रहा है हमारा, 1 2 3 4, ये डे 1 का चार्ट चल रहा है ट्रेड कंटिन्यूएशन में। अगर हम वीकली की बात करूँ तो साथियों हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम वीकली में देखें और ट्रेड को एनालिसिस करें, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग टर्म प्लान हो जाता है, यानी ट्रेड हो जाता है, उसमें उतना हम वेट भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेडर जो होते हैं सेफ जोन में अपना जो है डे 1 के चार्ट में करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये डे 1 का चार्ट बनना है, ये अप ट्रेंड जा रहा है डे 1 का, डे का अप ट्रेंड है साथियों। और इस अप ट्रेंड के हिसाब से जो है मैं यहाँ पे देखूँगा, जब मेरी मार्केट यहाँ पे आएगी इस स्ट्रक्चर बेस पे, तो यहाँ पे क्या करूँगा, जो सेफ जोन वाले होंगे रिस्की ट्रेडर होंगे साथियों, वो रिस्की ट्रेडर क्या काम करेंगे आपको यहाँ बताता हूँ। जो कि रिस्की ट्रेडर होगा, ये मार्केट गई, उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा, तो या तो रिस्की ट्रेडर यहाँ पे इसको इस पोजीशन पे बाई लिमिट लगाएगा, या फिर आपके इस पोजीशन पे इस वेव के 50% पे बाई लिमिट लगाएगा। यानी बाई लिमिट यहाँ पे लगा दी उसने। बाई लिमिट लगाने के बाद जो है ऐसा रखेगा ये, और इसके इस वेव के लास्ट लो के नीचे ऐसा रखेगा। और जो है बाई लिमिट लगाने के बाद जैसी मार्केट यहाँ पे इस तरह से H4 में करती हुई आ रही है या फिर H1 में करती हुई आ रही है, अपने टारगेट को पिक करेगी और जो ये टीपी रखेगा यहाँ पर रखेगा साथियों, इस तरह से यहाँ पे एक माइनर से स्टॉप लॉस के साथ जो है एक इतनी बड़ी टीपी 1:4 या 1:5 मिनिमम जो मल्टी टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड होती है 1:4 का रिवॉर्ड रेशियो देती है, 1:2 का बहुत ही ईजिली हिट कर देती है। रिस्की ट्रेडर इस तरह से अपना ट्रेड को प्ले करता है और पहले से वो अपने ट्रेंड को एनालाइज करके अपना डिमांड और सप्लाई जोन मार्क कर लेगा और वहाँ पे बाई लिमिट लगा देगा या सेल लिमिट लगा देगा। इस तरह से फिर यहाँ पे अपने ट्रेड को प्ले करेगा। यहीं पे अगर सेफ जोन का जो ट्रेडर होगा साथियों, सेफ जोन का ट्रेडर यहाँ पे क्या करेगा, इस ट्रेंड को आते हुए यहाँ पे जैसे जिस तरह से दिख रहा है साथियों, अगर यहाँ पे सेफ जोन वाला आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, ये डे 1 का चार्ट है साथियों। डे 1 के चार्ट में ये H4 में इस तरह से मार्केट करती हुई आएगी, और मार्केट करती हुई या तो ये डे 1 की जो मार्केट आएगी फ्लो लाइन आएगी बिल्कुल सीधी, ये डे 1 का चार्ट होगा साथियों। ये डे 1 है, ये डे का चार्ट आएगा इस तरह से, या 1 2 3 करेगी, 1 2 वेव लेके आएगी। और यहाँ पे जो आएगा साथियों, और H4 वाला जो आएगा साथियों, ये H4 की कैंडल आएगी, ये H4 की कैंडल है, यानी 4 आवर की कैंडल है। और वो इस तरह से वेव बनाती हुई है, H1 की वेव बनाती हुई आएगी यहाँ पे। और H1 की वेव बनाते हुए आएगी, तो जब इस एरिया में आएगी साथियों, तो सेफ जोन वाला जो है व्यक्ति तो ट्रेडर, यहाँ पे वो अपने लास्ट लो को ये देखेगा और लास्ट रेजिस्टेंस ये है, तो या तो इसको ब्रेक करने का वेट करेगा, ब्रेक करने का 1 2 3 करेगी, ब्रेक करेगी तो क्यूएमएल पैटर्न बनाएगी। क्यूएमएल पैटर्न हुआ तो इस एरिया में ये डिसीजन पॉइंट है साथियों, ये डिसीजन पॉइंट इस एरिया में
ये जो है, जो सेफ जोन वाला है, यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखेगा। चार्ट पैटर्न में क्या होगा, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी। जैसे कि कोई मार्केट इस तरह से H4 में या H1 में आ रही है तो लास्ट रेजिस्टेंस अपना ब्रेक करेगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट अब रिवर्सल लेने को तैयार हो गई है। और अपना यहाँ पे 1 2 3 करने के बाद जो है क्यूमल पैटर्न ये हो गया, ये आपका क्यूमल पैटर्न कहलाएगा। तो या फिर इस तरह से कंफर्मेशन के बाद जो है यहाँ पे मार्केट अपना लेगा, बाई लेगा और इसके नीचे सेल रखेगा। ये एरिया सेल का आएगा। क्यों, ये तो आपका ट्रेड कंटिन्यूशन के लिए हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक पे हो गया साथियों। उसके बाद सिर्फ दूसरा होता है पैटर्न की आपका यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स देखेगा। ये आपके हेड शोल्डर्स हो गए, S1 हो गया, ये आपका S2 हो गया और ये अपना हेड हो गया। तो ये पैटर्न, ये नेकलाइन हो गई। जब इसको ब्रेक करेगी फिर इसको टेस्ट करेगी तो फिर यहाँ पे ट्रेड उठाएगा। या फिर डब्लू पैटर्न, इसको हम डब्लू पैटर्न बोलते हैं, और फिर या फिर डबल टॉप बनेगा तो उठाएगा साथ ही। या फिर एक सेफ जोन का ऐसा ट्रेडर होगा कि H4 की जब कैंडल आएगी, ये इस तरह से कैंडल आपकी ड्रॉप होती हुई आ रही है साथियों, इस तरह से कैंडल ड्रॉप आ रही है। और जब इस एरिया में यहाँ पे कोई आती है इस तरह से और यहाँ पे कोई इंगल्फ कैंडल मिल गई या फिर हैमर कैंडल मिल गई, तो हम यहाँ पे इसके नीचे रख के इस इंगल्फ, यहाँ पे अगर कोई इंगल्फ कैंडल H4 में मिलेगी मेरे को या फिर हैमर कैंडल मिलेगी, तो ही मैं वहाँ पर रिस्क ले, यानी सेफ जोन में उस कैंडल के बेस पे अपना ट्रेड सेटअप को ले लेते हैं, ट्रेड प्ले करते हैं और उसके नीचे हैमर कैंडल या इंगल्फ कैंडल के नीचे अपने को वेट करते हैं, यानी ऐसा लगते हैं और टारगेट अपना सेम वही रखते हैं जो कि यहाँ पे। मगर आफ्टर कंफर्मेशन 1 कैंडल, जो कि मैं बात करता हूँ आपको कि ओनली मैं हैमर और इंगल्फ कैंडल के कंफर्मेशन पे ही ट्रेड को पिक करता हूँ। 2 ही कैंडल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है जिससे कि मैं ट्रेड को प्ले करूँगा। या फिर जो उससे भी सेफ जोन के ट्रेडर हैं तो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद ट्रेड प्ले करें। तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद लगभग 90% विनिंग रेशियो हमारी बढ़ जाती है कि ये ट्रेड हमारे फेवर में ही आएगी। इसी तरह साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये डे 1 का चार्ट है, तो डे 1 के चार्ट में सेम इसी तरह होता है। और आपको बात कहूँ तो जो है इसी तरह H4 का होगा। H4 की ये ट्रेंड जा रही है, मान लिया अप ट्रेंड है, तो फिर H1 में देखेंगे ये जो हमारा होगा, ये जो ट्रेंड आएगा H1 में आएगा या फिर M15 में आएगा। इस तरह से हम M15 में ये ट्रेंड आएगा साथियों। और इसके बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करने और क्या कहते हैं ट्रेड कैंडल के कंफर्मेशन के बाद या फिर स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद, या फिर रिस्की ट्रेडर है तो पेंडिंग ऑर्डर आप यहाँ पे ऑलरेडी पहले से लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम H1 में मल्टी टाइम फ्रेम में और H4 में हो गया। अगर हम H1 की बात करें तो H1 में भी अगर ये इस तरह से मार्केट अप जा रही है, ये H1 का मार्केट हो गया, तो H1 में हम देखेंगे 5 मिनट और 15 मिनट 1 मिनट की कैंडल को, जो कि यहाँ पे ये M5 होगा और M1 होगा जो स्ट्रक्चर बेस पे होगा। इससे हम अपने स्टॉप लॉस को काफ़ी मिनिमाइज करते हैं साथियों और अपने टारगेट को, प्रॉफिट को बढ़ाते हैं मल्टी टाइम फ्रेम के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज करके। इसी तरह साथियों ये तो रहा आपका बाई ट्रेंड में। सेल ट्रेड में बात करूं तो यहाँ पे किस तरह से मार्केट आ रही है और यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बनाया, ये आपका क्यूएमएल पैटर्न बनाया, लास्ट स्ट्रक्चर ब्रेक किया इसने मार्केट ने। और मार्केट जब यहाँ पे दोबारा रिवर्स होके आई तो ये आपका क्यूएमएल एरिया है। इस तरह से जब भी हमें कोई पैटर्न मिलेगा साथियों, तो और ये जो हमारा है ये H4 है, H4 का टाइम फ्रेम है। और जब मार्केट ने हम H4 के टाइम फ्रेम में करते हैं और यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया साथियों, ये एरिया हमारा क्यूएमएल एरिया है, यानी ये एरिया हमारा डिसीजन पॉइंट है। अब जो है मार्केट हमारे पास जो आएगी साथियों H1 या फिर M15 में ये स्ट्रक्चर यहाँ पे इस तरह से काम करेगा साथियों, इस तरह से ये वर्क करते हुए आएगा, ना कि आपको वन वेव दिखेगी। ये वेव H4 में अलग होगी और इस वेव के अंदर जो है
कई सारे स्ट्रक्चर होंगे, इस तरह से ये मार्केट काम करते हुए नीचे को आती है। जैसे कि इसका रूप बता दूं कि अगर ये आपकी H4 की कैंडल, ये वेव है, 4 घंटे की कैंडल है, तो इसमें जो है इस तरह से स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको कंफ्यूज करता हुआ आएगा। इसमें मल्टी टाइम फ्रेम में ये चीज़ होती है, इस कंफ्यूजन को लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मगर ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ है, मगर इसको जो समझा जाए तो ये इतना भी टफ नहीं है। तो फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे साथियों, ये हमारा ये हो गया, ये वेव जो आएगी हमारी डाउन ट्रेंड में, ये आएगी हमारी H1 की या फिर M15 की। इस तरह से वेव बनाती हुई नीचे को आएगी मार्केट, और जब वेव बनाती हुई आती है साथियों तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वेव जब चलेगी तो ये लास्ट रेजिस्टेंस है, या तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई इंगल्फ कैंडल मिले, ये मेरा डिसीजन पॉइंट है, तो यहाँ पे कोई, यहाँ पर इसको टच करने के बाद जो है यहाँ कोई इंगल्फ कैंडल मिले मेरे को, जो कि लास्ट कैंडल को इंगल्फ कर चुकी हो, या फिर हैमर कैंडल हो की जो प्रेशर दिखे, तो मैं यहाँ पे बाई लूँगा यहाँ पे। और इसके बाद जो है ऐसा नीचे रखूँगा। सेफ जोन के ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, सेफ जोन के ट्रेडर फिर इसका जो टारगेट रहेगा अपना यहाँ पर रहेगा। उसके बाद जो है साथियों, अगर इससे भी सेफ जोन में जाना है तो लास्ट स्ट्रक्चर जो 15 मिनट में M15 में जो ये स्ट्रक्चर इस तरह से आ रहा है डिसीजन पॉइंट में, तो लास्ट स्ट्रक्चर जब इसको यहाँ पे साथियों ब्रेक करेगा, तो ये ब्रेक करने के बाद जो है यहाँ पे ये ब्रेक कर दिया ये, तो फिर अब यहाँ पे इसको या तो 1 2 3 कर दे मार्केट, तो 1 2 3 करने के बाद जो है ये मार्केट यहाँ आएगी, तो इसके बाद लें, या फिर यहाँ पे अपने QML एरिया पे लें। QML एरिया बन सकता है, या फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, या फिर यहाँ पे आपका हेड एंड शोल्डर्स बन सकता है साथियों, या फिर 1 2 3 स्ट्रक्चर ब्रेक हो सकता है। 1 2 3 स्ट्रक्चर ब्रेक करने पे ये 4 5 कंडीशन होती हैं साथियों की, इस कंडीशन पे हमें मार्केट को पिक करना होता है, और इस तरह से हम मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करते हैं। और जो रिस्की ट्रेडर हैं सेम डिसीजन पॉइंट पे अपने, या तो यहाँ पे रिस्की ट्रेडर यहाँ पे अपना बाई लिमिट लगाएंगे, या फिर यहाँ पे बाई लिमिट लगाएंगे। इस वेव के QML एरिया के QML पे बाई लिमिट लगाएंगे, और ऐसा हमारा ये रहेगा, पहला टारगेट अपना ये रहेगा और दूसरा टारगेट अपना ये रहेगा। QML अगर एरिया मिलता है तो मेरा QML पैटर्न मिलता है तो इस तरह साथियों ये थ्योरी रहा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल, जो कि आपको चार्ट में दिखाता हूँ किस तरह से हम वर्कआउट करते हैं इसमें। साथियों ये डे 1 का चार्ट है, मैं इसको ट्रेड कंटिन्यूशन की बात करता हूँ, तो ट्रेड कंटिन्यूशन में ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा होगा, जो मैं आपको मार्क करता हूँ इसमें मार्केट इस तरह से ट्रेड को कंटिन्यू करते हुए ये मार्केट आपके सामने चल रही है, अपना हायर हाई बनाया, लो बनाया, फिर इसने अपना हायर हाई बनाया, फिर अपना इस हायर हाई के पास आके जो है, अब ट्रेड कंटिन्यूशन की बात करूँ तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो है मेरा जो है साथियों, जो लास्ट सपोर्ट रहा मेरा स्ट्रक्चर ये रहा। स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये मेरा जो है डे 1 का लास्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है, और ये एरिया मेरा डिसीजन पॉइंट है साथियों। ये एरिया मेरा यहाँ पे, ये मेरा डिसीजन पॉइंट है, ये एरिया मेरा डिसीजन पॉइंट है, और ये मेरा स्ट्रक्चर है, डे 1 का स्ट्रक्चर है, जो कि इस तरह से वेव को मार्केट इस तरह से वेव कर रही है 1 2 3 करके अपना लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर यहाँ ब्रेक किया, ये लोअर अपना सपोर्ट बनाया, ये सपोर्ट बनाया, अभी तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, ये लास्ट सपोर्ट है अपनी, और ये लास्ट रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस हमारा नया बना, न्यू बना, जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होती तो हम ये देखेंगे। और ये डिसीजन पॉइंट इसलिए है यहाँ पे साथियों, ये डिसीजन पॉइंट है क्योंकि अभी हमारा ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ, जब तक हम इसको बाई में ही मार्केट को देखेंगे। इस तरह साथियों ये डे 1 में का स्ट्रक्चर है। अब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, अब मैं इसको H4 की बात करता हूँ। H4 में जाते हैं साथियों स्ट्रक्चर को लेके, और मैं यहाँ पे पहले ही इसको रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूँ कि आपको H4 में ईजिली ये वाला जोन दिखाई दे। ये रेक्टेंगल है साथियों, इस तरह से मैंने ये डिमांड जोन बना दिया है इसको, ये डिमांड जोन हो गया। अब जो है कि अब साथियों अभी इसमें मैं इसको स्विच करता हूँ H4 में, तो H4 की बात करें तो इस तरह से सेम जो देख रहे होंगे आप यहाँ पे,
ये जोन आया साथियों, मैंने कहा था आपके सामने। आप डे वन की बात करें तो ये वेव देखिए साथियों यहाँ पे कितनी है हुआ है, आपको डे वन में बताऊं तो यहाँ पे डे वन में देखिए साथियों ये लगभग एक ही वेव में आई है मार्केट। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये डे वन की वेव देखिए, एक दो तीन ये वेव हुई, और यहाँ पे एक ही वेव में डे वन में वेव आई है। और इस वेव के बीच में, इस वेव के बीच में आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट में इस तरह से, मैं यहाँ से इसको लेता हूँ तो इस वेव को मैं यहाँ पर काउंट करूँगा साथियों, तो इस वेव के बीच में आप देखना कि हमारी कितनी मार्केट यहाँ पे आती है। अब मैं स्विच करता हूँ 4 घंटे में, तो 4 घंटे की बात करते हैं तो 4 आवर की टाइम फ्रेम में, तो इस तरह से साथियों 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जो आएंगे, तो इस वेव को जो मैंने कहा था आपसे, अब देखिए साथियों यहाँ पे कितनी वेव लगी, आपको मैं यहाँ पे काउंट कराता हूँ इस तरह से। ये देखिए, ये वेव चली, ये आई, यहाँ से रिट्रेस किया, फिर ये मार्केट गई, फिर इसने इस जोन में रिट्रेस किया, फिर इस मार्केट गई, फिर यहाँ से आई, ये मार्केट इस तरह से रिट्रेस करते 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 यहाँ पे ये देखिए। अब बात करते हैं साथियों, इस तरह से ये H4 की वेव लगी है। अगर H1 की देखेंगे तो और नीचे जाएगी वेव, तो H4 में हम यहाँ पे देखेंगे, या फिर H1 की बात करें तो ये H4 की वेव है। और H1 में जाते हैं तो H1 में देखते हैं साथियों कि H1 में इसने क्या काम किया। ये ये आपकी देखिए साथियों H4 की वेव थी। अब देखिए H1 में इसने यहाँ पे लिया, ये लिया, ये मार्केट गई, ये गई, ये गई, कितने सारे इसने यहाँ पे वेव को काउंट किया। ये देखिए, ये H1 में इसने इतनी सारी वेव ली, तब जाके H4 की, ये H4 की एक वेव है, ये दो वेव है, इस तरह से एक वेव है, इसमें इसने कितना सारा किया। अब देखिए साथियों क्या होगा, यहाँ पे जो है H1 के टाइम फ्रेम में मैं इसको एनालिसिस देता हूँ, ये H4 में जो है, H1 में यहाँ पे रिस्की ट्रेडर ने अगर यहाँ पे बाई ली होगी और इसके नीचे ऐसा लगाया होगा, तो यहाँ पे कितना तगड़ा उसके पास एसएल जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रिस्की ट्रेडर। अगर यहाँ पे किसी ने कैंडल कन्फर्मेशन के ऊपर बाई ली होगी, तो ये देखिए कितना बड़ा इसने बिग मूवमेंट लिया, और बिग मूवमेंट लेने के बाद जो है अगर किसी ने यहाँ पे बाई ली होगी तो यहाँ पे भी मार्केट खत्म होगी। इसके बाद जो यहाँ पे देखिए आपने लास्ट स्ट्रक्चर भी ब्रेक किया, क्यूएमएल पैटर्न भी बनाया, और क्यूएमएल पैटर्न बनाने के बाद इसने अपना टारगेट भी हिट कर दिया, मगर टॉप वाला टारगेट अभी हिट नहीं किया। इस और इसके बाद जो है यहाँ पे मार्केट आई, फिर अपना इसने नीचे को लो ब्रेक कर दिया, लोअर लो बनाया, लास्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। न्यूज का कमाल, और ये सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे। यहाँ पे H4 की बात करें तो H4 में आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस तरह से वेव आई। और साथियों ये H4 का है, यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिली, तो यहाँ पे हमारा एसएल हिट हो गया। फिर से दोबारा कोई सी यहाँ पे ना स्ट्रक्चर मिला ना पैटर्न मिला, स्ट्रक्चर लो करता हुआ आया, और फिर लास्ट में जो है इसने यहाँ पे जो कैंडल कन्फर्मेशन दी, आपके यहाँ पे आने के बाद जो है देखिए साथियों लास्ट स्ट्रक्चर जो है इसने ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेक किया। जो सेफ जोन के ट्रेडर हैं उसके लिए बात करूँ तो यहाँ पे देखिए साथियों, ये लास्ट स्ट्रक्चर रहा H4 का। तो H4 में यहाँ पे बहुत ही मार्केट ने परेशान किया लोगों को, और सारे लोग कंफ्यूज थे कि मार्केट करेगी क्या, क्योंकि स्ट्रक्चर ब्रेक नीचे कर रही थी और डाउन ट्रेंड में थी। अचानक उसने क्या कर दिया, यहाँ पे
मार्केट गई और इसने अपने लास्ट को इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तो सेफ जोन वाला ट्रेडर क्या करेगा, अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के बाद अब सोचेगा कि उसने मार्केट को, अब मार्केट रिवर्स जाएगी। तो अब मैंने कहा था जब स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तो वहाँ पे हमें डबल बॉटम या डबल टॉप देखना है सेफ जोन वाला। तो सेफ जोन वाला क्या करेगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि साथियों ये आपका डबल टॉप बनाया इसने और यहाँ पे आके हैमर दिया और इंगल्फ दिया। इसके बाद हमारी मार्केट माइनर से स्टॉप लॉस के साथ हमारी एंट्री जो बनी यहाँ पे बनी, और एसएल जो गया हमारा साथियों, ये एसएल आया। इस तरह से यहाँ पे ये मेरा जो है ये मेरा कन्फर्मेशन के बाद जो है, जो कन्फर्मेशन की स्ट्रक्चर बेस की बात करूँ तो कन्फर्मेशन के बाद साथियों यहाँ पे मेरी ऐसे ट्रेड बनी, और ट्रेड बनने के बाद जो मेरी टीपी जो जाएगी, अब देखिए साथियों यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड मेरा कितना अधिक होता है। ये लगभग मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड है 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मेरे पास गया। इस तरह साथियों रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 6-7 का 4 का मिनिमम जाता है, और H4 के हिसाब से बात करूँ तो ये यहाँ पे आपके पास मिला। इसी तरह सेल में और हम बाई में किसी भी टाइम फ्रेम को, मल्टी टाइम फ्रेम का यूज करते हुए अपने एसएल को साथियों मिनिमाइज करते हैं और ट्रेड को पिक करते हैं। इस तरह साथियों इस छोटी सी वीडियो में मैंने मल्टी टाइम फ्रेम को काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मल्टी टाइम फ्रेम का हम यूज कैसे करते हैं और उसमें ट्रेड को कैसे पिक करते हैं। जो साथी इस वीडियो में नए बने हुए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जो साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करता है और अपने साथी के साथ शेयर करता है, अपना प्यार देता है, उसको ये फ़ायदा होता है कि मेरी जो लाइव शॉट के माध्यम से कॉल जाती है वो अपना अकाउंट को ग्रो कर सकता है। साथ ही बिना सीखते सीखते भी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकता है, और उसे आइडिया लगता है कि मेरे को कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है और अलग अलग पैटर्न को कैसे हम ट्रेड को प्ले करते हैं, वो चीज़ें उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट लाइव ट्रेड में और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, रियल एफएक्स, धन्यवाद।